हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के जो लास्ट काइंड है उनके बारे में। यानी गाइज, आज जो सेशन है प्रोनाउन का वो लास्ट है। आज प्रोनाउन का सीरीज फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं एंड इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। ओके, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। ये आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, जैसा कि गाइज ऑलरेडी मैंने आपको सारे प्रोनाउन को एकदम लाइन बाय लाइन सीरीज बाय सीरीज आपको कंप्लीट करवा दिया है। और आज प्रोनाउन का ये क्या लास्ट वीडियो है। और आज हम लोग क्या सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, तो चलिए गाइज बिना देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नो बकवास, ओनली क्लास। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन को। तो पहले हेडिंग कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन का 8वां काइंड यानी 8th काइंड है और ये प्रोनाउन का लास्ट सेशन भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब हुआ गाइज क्या, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया। अब इसके हिंदी को समझते हैं। नहीं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का हिंदी क्या होता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का हिंदी अगर बात करें तो देखिए, ईच का हिंदी मीनिंग 2 होता है। एक होता है प्रति एक और एक होता है प्रत्येक। और एवरी का सिर्फ एक ही मतलब होता है हिंदी, प्रत्येक। और आइदर का मतलब हुआ 2 या 2 में से कोई एक, और नाइदर का मतलब हुआ दोनों में से कोई नहीं। ये तो हिंदी हो गया। अब बारी बारी से समझते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, ईच का मतलब होता है 2, प्रति एक और प्रत्येक। तो इसका मतलब होता है प्रति एक यानी 2 से ज़्यादा, प्रत्येक 2 के लिए, एवरी माने प्रत्येक 2 से ज़्यादा। अब ये क्या है इसको समझिए। देखिए गाइस, ईच और एवरी इसका प्रयोग जो होता है 2 से ज़्यादा के लिए भी होता है और 2 के लिए भी होता है। लेकिन एवरी का जो प्रयोग होगा वो 2 से ज़्यादा के लिए, हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए प्रत्येक का अंग्रेजी हम लोग एवरी लिखते हैं। मान लेते हैं कोई एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे लड़के हैं। कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लड़के हैं, तब वो जब उसमें से ग्रुप में से बहुत सारे लड़के के प्रत्येक लड़के की बात करेंगे तब वो क्या होगा, एवरी का प्रयोग होगा। क्लियर है। और उसी तरह क्या ईच, अगर ये भी क्या होगा, ईच जो है ये भी प्रत्येक के लिए ग्रुप को इंडिकेट करेगा। मान लेते हैं कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सिर्फ 2 लड़के हैं, सिर्फ क्या 2 लड़के हैं, तो 2 के लिए प्रत्येक का अंग्रेजी ईच लिखेंगे। और कोई ग्रुप है उसमें 2 से ज़्यादा लड़का है तब एवरी लिखेंगे प्रत्येक का अंग्रेजी, और सिर्फ 2 है तब उसके लिए प्रत्येक का अंग्रेजी ईच लिखेंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा। और एक है प्रति एक, इसका मतलब 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा भी होता है ईच का मतलब जब किसी भी सेंटेंस में प्रति एक की बात करेंगे। इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं गाइस कोई चावल का बोरा है 50 kg का है, ठीक है। उसमें से अगर हम किसी से पूछते हैं कि बताइए इसका प्रति किलो का दाम कितना है, यानी प्रति 1 किलो, यानी 1 किलो करके कितना रुपया, तो मान लेते कहेंगे क्या प्रति 1 किलो का दाम में 20 रुपया है। तो अगर आपको क्या 50 kg को अगर तोलना है तो क्या करेंगे, 1 किलो यानी प्रति 1 किलो की बात करेंगे। और प्रति 1 किलो का दाम कितना होगा, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, इस तरह से 50 किलो तक जाना है। तब उसमें क्या है, 1 से ज़्यादा किलो है यानी 50 किलो है, नहीं तो 2 से ज़्यादा है ना, तो 2 से ज़्यादा के लिए प्रति 1 किलो यानी प्रति एक के लिए ईच का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मीनिंग सेंस पकड़ना क्या, प्रति एक की बात करेंगे तब क्या होगा, 2 से ज़्यादा के लिए ईच का प्रयोग करेंगे। और 2 से ज़्यादा है प्रत्येक के लिए बात करें किसी ग्रुप के बारे में तब क्या होगा, एवरी का प्रयोग करेंगे। और इस दोनों के ऊपर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इस वीडियो के इसके बाद, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के बाद, तो जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है गाइज, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना कि इसका एग्जाम्पल नहीं करा है, एग्जाम्पल अभी जस्ट आगे करवाते हैं। पहले इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है,
दो या दो में से कोई एक, यानी आइदर का हिंदी, और नाइदर का हिंदी तो दोनों में से कोई नहीं। अगर किसी भी सेंटेंस में दो या दो में से कोई एक की बात किया जाएगा तो आइदर का प्रयोग करना है। अगर दोनों में से कोई नहीं की बात किया जाएगा, दोनों में से कोई नहीं, तब नाइदर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ईच एवरी नाइदर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना है। ये रूल आपको बहुत ही ज़्यादा कम करेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कॉमन ईयर में गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा कम करेगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या कहता है कि ईच एवरी आइदर नाइदर आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि ईच एवरी नाइदर आइदर ये सब जो वर्ड हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेते हैं। क्लियर हो गया? ईच एवरी नाइदर क्या है, ये सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगता है। क्लियर हो गया? दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है एक बार आए चाहे 1000 बार आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में ईच एवरी आइदर नाइदर चाहे सेंटेंस में एक बार प्रयोग हो या फिर एक से ज़्यादा बार हो, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगा। क्लियर हो गया? अगला कॉन्सेप्ट कहता है ईच एवरी आइदर नाइदर ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। याद रखना है, ईच एवरी आइदर नाइदर ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर किसी भी सेंटेंस में ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद ऑफ द लिखा है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए फिर क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि वी यू दे प्लस ईच या एवरी प्लस वर्ब प्लूरल। कहने का मतलब हुआ दोस्तों ईच एवरी के बाद, ईच एवरी से जस्ट पहले अगर वी यू दे अगर हो तब क्या होगा, वर्ब जो होगा यानी ईच एवरी आइदर अनाइदर से पहले जो वर्ब होगा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो वी यू दे क्या प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर हो गया? ईच एवरी से जस्ट पहले जैसा वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ईच एवरी के बाद क्या वी यू दे ये सब प्लूरल है तो वर्ब लगेगा प्लूरल। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं क्या है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल are going to cinema, each is happy, each boy has a new car, every is happy, every boys have a new car, either boy is ready to cross the road, each of the students are laborious, we each are happy। अब देखिए इसमें समझेंगे कौन सही है कौन गलत है, ओके, और क्यों गलत हुआ, कहाँ पे इसमें मिस्टेक है। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ है? तो देखिए यहाँ पे आर में मिस्टेक है, आर के जगह पे इज होता तो सही होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है गाइस ईच एवरी आइदर नाइदर जो है ये हमेशा आजीवन क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगेगा। तो ईच बॉय ईच गर्ल क्या लिखा हुआ सिंगुलर है ईच, तो इसमें आर लगा दिया जो कि प्लूरल लगा दिया, इसलिए गलत है। क्योंकि ईच के सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे आर के जगह पे अगर इज होता तब ये करेक्ट होता, तो यहाँ आर में क्या था मिस्टेक था। अगला एग्जांपल है ईच इज हैप्पी, ये सही है क्योंकि ईच क्या है, ईच जो है प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ईच यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है और ईच क्या सिंगुलर है तो वर्ब इज सिंगुलर लगा है, इसलिए ये सही हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगला है ईच बॉय हैज़ अ न्यू कार, ये भी सही हुआ क्योंकि ईच क्या है ईच बॉय, ईच सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर लगाया है, वर्ब सिंगुलर लगाया है, इसलिए ये सही हुआ। और गाइस यहाँ पे जो ईच है ये ईच प्रोनाउन नहीं, ईच एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है क्योंकि ईच के बाद बॉय नाउन आ गया, तो नाउन से जस्ट पहले जो वर्ड रहता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। इसलिए क्या ईच बॉय हैज़ ए न्यू कार, यानी प्रत्येक लड़के के पास नया कार है। तो देखिए ईच जो है यहाँ पे क्या है, तो ये ईच जो है ये रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव, सॉरी गाइस क्या है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं क्या है एवरी इज हैप्पी, ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ है? ये गलत इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि एवरी एक ऐसा वर्ड है जो ये प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। एवरी क्या है
ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। तो एवरी इज़ हैप्पी, एवरी के बाद क्या इज़ सिंगुलर लगा दिया है, वर्ब भी सिंगुलर लगा दिया, तो आपको लग रहा होगा कि सही होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि एवरी तो प्रोनाउन है नहीं। अब प्रोनाउन है नहीं, ये सिर्फ एडजेक्टिव है। तो दोस्तों याद रखना, सिर्फ एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट तभी होगा जब उसके जस्ट बाद कोई नाउन का प्रयोग किया हुआ हो तब। तो एवरी सिर्फ लिख दिया, एवरी के बाद क्या वर्ब का प्रयोग कर दिया, तो ये प्रोनाउन का काम करा, जो कि एवरी प्रोनाउन है ही नहीं, ये क्या है एडजेक्टिव है, इसलिए ये गलत हो गया है। क्लियर हो गया। एवरी से जुड़ा हुआ ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना है क्या एवरी जो है ये सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। अगला एग्जाम्पल है एवरी बॉयज हैव अ न्यू कार, ये भी गलत हो गया है दोस्तों। क्यों गलत हुआ समझिए, एवरी बॉयज, देखिए एवरी के बाद नाउन आ रहा है, ये तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर होते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएंगे। तो देखिए एवरी सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो नाउन बॉयज कर दिया और प्लूरल वर्ब प्रयोग कर दिया, इसलिए ये गलत हुआ। एवरी बॉय हैज़ अ न्यू कार होता तो सही होता। अगला देखते हैं, तो अगला क्या है आइदर बॉय इज़ रेडी टू क्रॉस द रोड, ये सही है। क्यों सही है दोस्तों, तो आइदर क्या सिंगुलर है और बॉय सिंगुलर लगा है और वर्ब इज सिंगुलर लगा है, इसलिए ये सही हुआ। करा कि आइदर बॉय इज रेडी ने क्या दो या दो में से कोई एक लड़का रोड को पार करने के लिए तैयार है, सही हो गया। अगला है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ है, तो देखिए आपको लग रहा हो क्या स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो आर सही है, लेकिन दोस्तों गलत है। कॉन्सेप्ट को आपको देखिए, वीडियो को पीछे करके रिप्ले करके देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट था कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद ऑफ द लिखा हो तो उसके बाद नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा। तो देखिए ईच ऑफ द लिखा हुआ है, नाउन प्लूरल आया है स्टूडेंट्स, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, आर के जगह पे इज होता तो ये सही हो जाता, इसलिए आर यहाँ पे मिस्टेक है। अगला देखिए क्या है वी ईच आर हैप्पी। अब देखिए आर लगा दिया तो सही है क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्या बताया ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, लेकिन ईच की बात है आर लगा दिया प्लूरल तो भी सही हुआ। क्यों सही हुआ, तो आपको लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखना होगा। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि वी यू दे प्लस ईच एवरी प्लस वर्ब प्लूरल, यानी ईच एवरी के बाद ईच एवरी से पहले, ईच एवरी से जस्ट पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट वी यू दे हो तब उसके बाद क्या हो वर्ब जो होगा वो प्लूरल लगेगा। कहने का ये मतलब हुआ कि ईच एवरी से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। तो वी प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है, सही है। वी ईच आर हैप्पी नहीं है, हम में से प्रत्येक क्या है खुश हैं। आई होप कि दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, मैं आपको वो भी डाउट आपको पर्सनली मैसेज करके क्लियर कर दूंगा। अगला देखिए अब लास्ट क्या है, प्रोनाउन का लास्ट काइंड क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो देखिए गाइस पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ वाले वर्ड आते हैं। तो देखिए क्या लिख देते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउन। यानी इन सभी को क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहले क्या है स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेल्फ प्रोनाउन। और उसके बाद देखिए गाइस इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेल्फ प्रोनाउन का इम्पैक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, किसी भी सेल्फ प्रोनाउन का इम्पैक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़े तब वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्पैक्ट का मतलब असर, प्रभाव। सेल्फ प्रोनाउन का प्रभाव अगर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है तब वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल, सी किल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को मार डाला, यानी आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का मतलब जो खुद मर जाता है, खुद से खुद को मार लेता है, उसको कहते हैं आत्महत्या करना, सुसाइड करना। तो क्या कर रहा है, सी किल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को मार डाला। तो नहीं देखिए हर सेल्फ का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सी के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर, सी के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए क्या हुआ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी हर सेल्फ जो है यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
क्लियर है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो देखिए यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि माई सेल्फ का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आई के ऊपर पड़ रहा है, यानी खुद के ऊपर, यानी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्लियर हो गया। अगला क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है उसको समझते हैं। क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल्फ प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर सेल्फ प्रोनाउन का इम्पैक्ट अगर अदर वर्ड के ऊपर पड़े तब वो कहलाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे ही हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर, उसने खुद बाघ को मार डाला, उसने खुद बाघ को मार डाला, यानी अदर वर्ड बाघ है उसके ऊपर सेल्फ प्रोनाउन का इम्पैक्ट पड़ रहा, प्रभाव पड़ रहा है। क्या, उसने खुद बाघ को मार डाला, खुद को नहीं मार डाला, उसने खुद से बाघ को मार डाला, यानी बाघ के ऊपर सब्जेक्ट के नहीं बल्कि अदर वर्ड के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा, इसलिए हिमसेल्फ जो है यहाँ पे क्या, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको याद रखना, ये नॉलेज के लिए नहीं, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये 90% आपको वर्क करेगा। क्या है कि अगर सेल्फ प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर कोई वर्ब आता है तब वह सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। सेल्फ प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर कोई वर्ब है तो वो जो सेल्फ प्रोनाउन है वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सेल्फ प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर वर्ब नहीं है, कुछ और लिखा हो, तब वो कहलाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। ये गाइज इजी तरीका है सेल्फ प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन को समझने का। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ कि सेल्फ प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर कोई वर्ब है तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सेल्फ प्रोनाउन से पहले अगर वर्ब नहीं है बल्कि कुछ और वर्ड है तो वो कहलाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर हो गया। सेल्फ प्रोनाउन का मतलब वही जो ऊपर लिख दिए थे मैंने कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब को कहते हैं सेल्फ प्रोनाउन। क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप कि प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन खत्म हो गया दोस्तों। ओके, अब आगे कौन सा सीरीज आपको ग्रामर का कौन सा सीरीज पढ़ना है, टेंस का या फिर वॉइस का या फिर नरेशन का, डिग्री का, रिमूवल ऑफ टू का, और जो भी टॉपिक ग्रामर का वो मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताता हूँ। किताबी भाषा नहीं बताता हूँ गाइज, इसको मैं अपने तरीके से बताता हूँ और इजी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको आपको एक ही बार में समझ में आ जाता है। ओके, तो आपको कौन सा ग्रामर का सेक्शन पढ़ना है अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको इसका नेक्स्ट सीरीज शुरू कर दूंगा। ओके गाइस, क्योंकि आज प्रोनाउन फिनिश्ड हो गया। तो देखा गाइज आपने कि आज का क्लास कितना बेहतरीन था। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज जो है प्रोनाउन का ये क्या अंतिम क्लास था, लास्ट क्लास था। आज प्रोनाउन फिनिश हो गया। और गाइज आज आगे आपके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आगे आप कौन सा ग्रामर का टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ओके दोस्तों, आगे कौन सी पार्ट की वीडियो आपको चाहिए, ग्रामर का कोई भी पार्ट आप बता सकते हैं। और गाइज ये जो था मैंने आपको बताया, ये कॉम्पिटेटिव के लिए या फिर क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रोनाउन का। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन एरर का भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसलिए आप गाइज अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं प्रोनाउन का पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक, तो आप क्या करें, वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप वहां से जाएं, पार्ट 1 से पूरे सीरीज को देखें। आपको A to Z सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रोनाउन का अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये जो वीडियो प्रोनाउन के ऊपर मैंने बताया है ये बिल्कुल ईजी तरीके से बताया, वेरी ईजिली। ओके, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।